Bismillahirrahmanirrahim. It is the summary of Zoom online physics class, question number 13 on page 38. Write a note on the standard form or scientific notation. Standard form and scientific notation दोनों एक ही है, तो उस पर एक नोट लिखे. Define and explain the standard form. What are the main steps to convert a number into a standard form? Standard form की definition: to express very large or very small number into the power of 10 multiplied by a number equal or ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10 आर लेस देन 10. अगर हमारे पास एक वैल्यू लेस देन 10 हो या इक्वल टू 1 आर ग्रेटर देन 1 हो दैट और इन द पावर ऑफ 10 अगर हम इसको एक्सप्रेस कर ले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं. इसका जनरल फार्मूला है n इज़ इक्वल टू कैपिटल M मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n. ये मिंटिसा जो है ना वो लेस देन 10 होगा और ग्रेटर देन 1 या आर इक्वल टू 1. वेयर n इज़ द number given small or large, m is the mantissa of the first digit from left to right is the non-zero is equal to or greater than 1 or less than 1. That is, ये m जो है ना वो हमारे पास mantissa है, वो हमेशा 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा या लेस देन 10 होगा, यानी 9 तक हम जा सकते हैं. स्मॉल n is the number of digits through which the decimal point has been moved and it is the power of 10. इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा इसके लिए मैं अभी एग्जांपल आपको बता रहा हूँ. अब देखिए मास ऑफ द मून. मास ऑफ द मून जो है ना और डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस. डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस में हमारे पास ये वैल्यू जो है ये डेसिमल हम इधर लाएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लगाएंगे तो इससे हमारे पास -14 आते हैं. इसमें पॉजिटिव आते हैं तो ये स्मॉल n जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव तब होगा जब अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे द पावर विल बी पॉजिटिव, अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ आएंगे द पावर विल बी नेगेटिव. उसके लिए कुछ स्टेप है. स्टेप नंबर 1 को देखिए. इफ़ अ गिवन नंबर n मूव द डेसिमल पॉइंट एंड प्लेस आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट दैट मेक इट मेंटिसा. अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू है. इस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर हम डेसिमल को लगाएंगे लेकिन यहाँ से मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, स्टेप 2, तो ये इसका मिंटिसा बनेगा 3.844. हमारे पास एक मिंटिसा बन जाएगा. द नंबर ऑफ द डिजिट थ्रू विच द डेसिमल पॉइंट हैज़ बीन मूव्ड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ n. अब कितने नंबर वो राइट से लेफ्ट की तरफ गए? 8 नंबर, और वो 8 नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है तो इट विल बी पॉजिटिव. द डेसिमल पॉइंट हैज़ बीन मूव्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम द गिवन इनिशियल पोजीशन द पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव. तो यहाँ पर पावर ऑफ 10 जो है ना वो 8 है और वो कौन से वैल्यू है? पावर ऑफ 10 जो है ना वो पॉजिटिव वैल्यू है. स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 में इफ़ द डेसिमल पॉइंट हैज़ बीन मूव्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन द इनिशियल इट्स गिवन इनिशियल पोजीशन देन द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव. असाइनमेंट में देखिए एग्जाम्पल 1.3 में देखिए वहाँ पर हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स था. वो हमारे पास 0.000000074. तो डेसिमल पॉइंट हम इधर लगाएंगे लेकिन डेसिमल को हम लेफ़्ट से राइट की तरफ लाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कहाँ से आ गए? लेफ़्ट से राइट की तरफ आ गए. तो हमारे पास इनका वैल्यू होगा 11, लेकिन जब लेफ़्ट टू राइट आ गया तो माइनस हो गया. अब इन हमारे पास जो कैपिटल n था वो हमारे पास डायमीटर हो गया d, स्मॉल n हमारे पास -11 और मिंटिसा हमारे पास हो गया 7.4. 7 हमारे पास अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है. डेसिमल को हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाएं तो डायमीटर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज़ 7.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -11 मीटर. तो नेगेटिव सेंस में ये हो गया. अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जो डिफिनीशन है दोबारा अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ. अब देखिए टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर. अब देखिए हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल तो स्मॉल वैल्यू था. अब मास ऑफ द अर्थ था तो मास ऑफ द अर्थ जो है ना फर्स्ट distance between the sun and the earth, the average distance, that is the large value हो या small value हो. in the power of 10 जब हम लिखेंगे तो इसका मिंटिसा जो है ना या 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा अप टू 9 तक, और फिर वो लेस देन 10 आ जाएगा तो दैट इज़ द मिंटिसा. एंड लेस देन 10 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म. तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं. बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पे है. द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस द रिमेनिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.